Question number 6. In which of the following devices the eddy current is not used? eddy current किस में यूज में नहीं आता? तो इंडक्टेंस फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस जो होता है इसमें यूज में नहीं आता है, ठीक है। और मैग्नेटिक ब्रेक्स में आता है, ठीक है। इंडक्टेंस फर्नेस जो होता है सॉरी इसमें भी आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में आता है। इलेक्ट्रिक हीटर में यूज में नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक हीटर है, हीटर जो होता है H=I²RT, हीट के ऊपर बेस्ड है। हीट जो है ना, हीट के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पे हमारा जो हीट जनरेट होती है वो I²RT के टर्म में हीट जनरेट होगी, ना कि एडी करंट की वजह से, ठीक है। तो एडी करंट यहाँ पे यूज में नहीं लेते। तो हमारा ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें हमसे कहा गया है अ सोप बबल हैविंग रेडियस 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग अ सरफेस टेंशन 2.5 × 10⁻⁻² Newton per meter. The pressure inside the bubble equals at a point Z0 below the free surface of water in a container. Taking G equals to 10 meter per second square and density of water 10⁻³ kg per meter cube. The value of Z0 is, तो हमें Z0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको एक सोप बबल जो है उसका रेडियस हमारे पास गिवन है ना। और यहाँ पे टेंशन जो है वो सरफेस टेंशन की वैल्यू गिवन है। और प्रेशर जो है किसी पॉइंट जो हाइट है, ठीक है, पॉइंट जो है Z0 बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर के नीचे जो सरफेस है Z0 हाइट पे आपको उसका प्रेशर जो है वो हमें Z0 के लिए गिवन है। और हमें यहाँ पे G की वैल्यू और डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है। तो Z0 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि वो कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रेशर होता है, ठीक है, एक्सेसिव प्रेशर, उसका फॉर्मूला बबल सोप के लिए या सोप बबल के लिए वो होता है 40/R, ठीक है। और जो गेज प्रेशर होता है, गॉज प्रेशर, उसको हम लोग लिखते हैं P = P0 प्लस ρHg। Hg की जगह यहाँ पे हमारे पास जो हाइट है वो Z है, तो Z ρg, ठीक है। तो ये गॉज प्रेशर है। और ये एक्सेसिव प्रेशर जो है इसको हम लोग प्रेशर की टर्म में लिखें तो ये होगा P0 प्लस PE। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर्स जो हैं दोनों प्रेशर्स को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। इक्वेट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन होगा P0 प्लस 40/R इक्वल्स टू P0 प्लस यहाँ पे हमारे पास ρH की जगह Z0 और इंटू G। तो ये दोनों वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने फिर से लिख लेते हैं P प्लस 40/R इक्वल्स टू P0 प्लस ρg और H की जगह Z0। P0 से P0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो है ना वो Z0 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो Z0 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करें, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसा ले सकते हैं Z0 विल बी इक्वल्स टू 4T/R रो इंटू G, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ न्यूमेरिकल में गिवन हैं। इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस करें तो हमारे पास Z0 जो है हाइट वो मिल जाएगी। तो सबसे पहले 4 × T
टी जो है सरफेस टेंशन, उसकी वैल्यू 2.5 × 10⁻⁻² गिवन है। और आर की वैल्यू जो है, आर आपको रेडियस गिवन है 1 mm, तो 1 mm को हम लोग लिखते हैं 10⁻³ मीटर, ठीक है, इनटू, और रो आर की वैल्यू ये है, तो जी की वैल्यू है 10, और हमारे पास जो डेंसिटी है वाटर की वो 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करें तो ये देखिए ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट, और 10 जो है यहाँ से 100 हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हम लोग कट करें 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 5, ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 10 हो जाएगा 10⁻⁻1 हो जाएगा। तो ये जो हमारा जेड की वैल्यू मिलेगी, जेड नॉट की वैल्यू, वो हमें मिलेगी 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा जो 1 सेंटीमीटर का वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी वैल्यू आपको जेड नॉट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मिलेगी। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच कलर ऑफ द लाइट हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किस कलर की होती है, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपको ये याद रखना है। विबग्योर जो होता है, अगर हम लोग इस तरफ मूव करते हैं V2R, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो सबसे मैक्सिमम जो वेवलेंथ होगी वो होगी रेड कलर के लिए, और मिनिमम जो होगी यहाँ पे वायलेट कलर के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। न्यूमेरिकल नंबर 9, a disc of radius 2 meter, mass 100 kg, rolls on a horizontal floor. Its center of mass has speed 20 centimeter per second. How much work is needed to stop it? ठीक है। तो डिस्क जो है वो रोल हो रही है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे, तो उसको स्टॉप करने के लिए हमें कितना वर्क करना होगा। तो हमें पता है वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी होती है ½ m², और यहाँ पे डिस्क जो है उसका सेंटर ऑफ मास गिवन है, इस वजह से हम लोग उसको ऐसा लिखेंगे ½I⍵², ठीक है। दिस वन इज ओमेगा, क्लियर। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है आई और ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। चलिए आई जो है इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आई जो है उसको हम लोग लिखते हैं ½ mR², ठीक है। या फिर से लिख लेते हैं इसको, आई को हम लोग क्या लिखते हैं ½ mR², ठीक है। और ओमेगा को हम लोग लिखते हैं V/R, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है I⍵², इसमें वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये हमारी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगी mR² × V²/R²। R² से R² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी ½ mV², ठीक है। चलिए तो हमारा जो आई है, आई की वैल्यू हमें मिली ½ mV² के इक्वल, और हमें पता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो कितना होगा, वो होगा ½ mV² प्लस ½ I⍵, ठीक है। तो I⍵² की वैल्यू जो है वो हमें इस तरह से मिली थी। ये वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, ये वैल्यू है I⍵² के इक्वल। तो ये वैल्यू जो है ना यहाँ से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे, तो हमारी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी ½ mV², ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो ये हमें मिलेगा 3/4 mV² के इक्वल, क्लियर। चलिए अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो कितना होगा 3/4 m। मास हमारे पास गिवन है 100,
और वेलोसिटी जो है ना वो कितना गिवन है 20 इंटू 20, तो इसको मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आएगा 3 जूल, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 3 जूल, और यही हमारा कितना होगा वर्क के इक्वल होगा। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा 3 जूल के इक्वल हमें वर्क करना होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा W विल बी इक्वल टू डेल्टा K एंड दैट विल बी 3 जूल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। चलिए इसका न्यूमेरिकल का सॉल्व। यहाँ पे I जो है इसको लिखते हैं हाफ mv², और ओमेगा को क्या लिखते हैं v/r। तो ये वैल्यूज़ जो हैं यहाँ से यहाँ पे रिप्लेस कर दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन बाय, ये डिस्प्लेसमेंट हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। y इक्वल्स टू a0 प्लस a sin ओमेगा डी प्लस b cos ओमेगा डी, देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो हमें एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगी, ठीक है। एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्या होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये इक्वेशन को, सपोज जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y डैश इक्वल्स टू y माइनस a0 इक्वल्स टू a sin ओमेगा डी प्लस b cos ओमेगा डी, ठीक है। इस फॉर्म में हमने इक्वेशन को लिखा। क्लियर। अब यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन जो मिल रही है उसमें हमें पता चल रहा है कि जो हमारा न्यू एम्पलीट्यूड है उसको हमने लिखा, इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ से हमारे पास a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी इस फॉर्म में इक्वेशन आया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन और कोस दोनों जो है ना वो एक दूसरे के 90 डिग्री एंगल पे हैं। तो हम लोग इसको ऐसा कह सकते हैं दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है, दोनों के बीच एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ पे B कंसिडर किया, यहाँ पे A कंसिडर किया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यहाँ पे हम लोग R से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फाइंड आउट करना है तो हमारा इक्वेशन जो है हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है। तो y डैश वाज इक्वल टू a माइनस a0 इक्वल टू a sin ओमेगा डी प्लस b cos ओमेगा डी, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट हमें इस इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos, दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा एम्पलीट्यूड का वो कितना होगा a² प्लस b²। तो यही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन देख लेते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट है वो कौन सी इक्वेशन में है। तो आप बी ऑप्शन देख सकते हैं, यही हमारा क्या होगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड होगा। क्लियर। चलिए